दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन बीजगणित से संबंधित लेकर आया हूँ। आज हम उसे करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए 0.7 गुणे 0.7। ठीक है, फिर माइनस है 0.7 गुणे 0.3, फिर धन है 0.3 गुणे 0.3, बटा में है 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, फिर धन है 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसे करते हैं। तो देखिए, अगर आप गुणा करने जाएंगे 0.7 का गुणा करो, फिर माइनस 0.7 का 0.3 में गुणा करो, फिर धन लगाओ 0.3 का गुणा 0.3 में करो, है ना। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, ज्यादा लंबी होगी, समय ज्यादा लगेगा। तो समय की बचत के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 0.7 है और दूसरी संख्या है 0.3। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि a बराबर हो गया हमारा 0.7। ठीक है, और b बराबर हम ले लेते हैं 0.3। ये ले लिया। अब जहां देखिए 0.7 है वहां पे हम क्या रखते हैं, a, और 0.3 की जगह पे हम क्या रख देते हैं, b। तो यहाँ देखो 0.7 गुणे 0.7, तो हम इसको रख देते हैं, देखो a गुणे a। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे यानी ऋण। उसके बाद 0.7, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, a गुणे। ठीक है, फिर 0.3 के लिए क्या लगाया बेटा, b। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, धन, धन लगा दिया, है ना। फिर देखो 0.3 के लिए क्या लगाया हमने, b गुणे, फिर 0.3 के लिए क्या लगा दिया, b। ठीक है, इसको आप रख लीजिए, बटा में सेम काम। अब यहाँ देखो 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, तो 0.7 के बराबर हमने a माना, तो यह जाएगा a गुणे a गुणे a। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, धन, धन लगा दो। अब उसके बाद देखो दिया है 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, तो 0.3 के बराबर हमने b माना है, इसको हम मान लेते b गुणे b गुणे। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, माइनस a और b का गुणा करेंगे क्या होगा, ab। ठीक है, प्लस b का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, बटा। ठीक है, अब देखो a गुणे a क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब यानी a की पावर 3, प्लस ठीक है b गुणे b क्या हो जाएगा, b की पावर 3। ये फार्मूला हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आ गया हमारा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, बटा। ठीक, अब a प्लस बी का, a क्यू प्लस बी का, बी क्यू का बराबर क्या होता है, देखो ये होगा a प्लस बी। ठीक, ब्रैकेट में देखो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसके बराबर। इसके बराबर ए क्यू धन बी क्यू के बराबर। अब यहाँ देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे ये क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारे पास क्या, ये हमें मिल जाता है। यहाँ पे देखो क्या सब कट गया, कितना बचा, 1 अपान, नीचे क्या बचा हमारा, ए प्लस बी। ठीक, अब यहीं पे हम अपनी वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो देखो 1 अपान। ठीक है, अब ए का मान कितना है, 0.7, यहाँ रख दिया 0.7 धन। ठीक, बी का मान कितना है, 0.3, इसको यहाँ रख दो। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 बटा, अब ये 7 कितना होता है, 10, कितना आ जाएगा 0.10। ठीक है, अब इसको हल कर लो, कितना मान आएगा, देखो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 100 बटा 10, ये हो गया। अब यहाँ भाग दे 10 दहा में 100, कितना आ जाएगा 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 10 आएगा इसका उत्तर। तो कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कैसे, जब हमें ये फार्मूला पता है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या दिया गया है, देखो 0.456 गुणे 0.456 माइनस 0.344 गुणे माइनस 0.344। ठीक है, उसके बाद देखिए बटा में है 0.456 माइनस 0.344। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, है ना, तरीका तो है, आप जानते होंगे कि इन दोनों का गुणा कर दें, इन दोनों का गुणा कर दें, इसके गुणनफल में से इसको माइनस कर दें,
अब इसमें से इसको घटा करके भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होगी, हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास समय की कमी होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या करना है, वही चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं, है ना, कि 0.456 बराबर हम ले लेते हैं ए, ठीक, और 0.344 बराबर मान लेते हैं हम बी, ठीक। अब इसको हम रख देंगे, यहाँ पे रख दीजिए। देखो ये कितना आ जाएगा आपका, ए गुणे ए माइनस 3.44 की जगह क्या आ जाएगा, बी गुणे बी, ठीक है, बटा। अब यहाँ पे देखो 0.456 बराबर क्या माना हमने, ए माइनस 0.344 को क्या मान लिया हमने, बी। इस तरह से रख दिया। अब ये देखो क्या हो जाएगा, अब ए गुणे ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस बी गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, बटा कितना है, ए माइनस बी, ठीक। अब इसको हम हल कर लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये योग अपान क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या कर दें हम, कैंसिल कर दें, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बच्चा कितना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये बचेगा, ठीक। अब यहाँ हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो ए बराबर कितना था, देखो 0.456, यहाँ पे हम रख दिया 0.456 घन। अब बी बराबर कितना था, 0.344, यहाँ हम रख देते हैं 0.344। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, देखो 4 और 6 कितना हो गया, 10, तो कितना आ जाएगा, 0 हासिल आए। फिर 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 10 के 0 आता है 1। तो देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, एक हासिल कितना हो गया, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 0.800।